बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस के पास मेरी वीडियोस थी और ऐसी वीडियोस थी जिनको मैं खुद नहीं देख पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये नाजेबा वीडियोस उसने किसी को भेज दी, मेरी फैमिली में किसी को पता चल गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे मारना बेहद ज़रूरी था क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। शोहर फरहान का ऐसा राज मेरे पास है जिसकी वजह से अगर एक छोड़ के 1000 मर्दों के साथ भी वो मुझे हालत गैर में देखता तो किसी सूरत वो किसी को ना बताता, किसी के पास ना जाता, क्योंकि उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। हर चीज़ मोबाइल में कैद थी, मैंने उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड किया हुआ था, इसीलिए वो पुलिस के पास कभी भी ना जाता। जो मैं बोलती हूँ फरहान वो करता। रईस को बुलाया भी मैंने था, तशद्दुद भी मैंने किया और जिंदा को आग लगाने का प्लान भी मेरा ही था। आमना ने जी तमाम हकीकत जो है वो खोल दी है, उससे पर्दा उठा दिया। जितनी शातिर और मक्कार किस्म की वो खातून है, मुझे नहीं पता कौन से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं पहले दिन से, लेकिन मैंने जितना एनालिसिस किया, जितने रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, वो यही बताती हैं कि ये एक्स्ट्रा शार्प है, एक्स्ट्रा मक्कार और एक्स्ट्रा चालाक किस्म की खातून है। और मेरे सोर्सेस ने ये भी कंफर्म किया है कि इस डिलीवरी बॉय से पहले भी इसके मुख्तलिफ आदमियों के साथ जो हैं वो ताल्लुकात थे, मुख्तलिफ मर्द इसके घर आते थे और इसके बहुत सारे लोगों के साथ मरासिम थे। रईस के दूसरे मोबाइल में तमाम तस्वीरें और वीडियोज़ जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं। आमना के घर से किसका मोबाइल मिला है, सारी हकीकत जो है आज की वीडियो में हम खोलेंगे। आगे बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बड़ी शातिर किस्म की खातून है और मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी बड़ी रिसर्च करके बनाई थी और आपको बताया था कि बड़ी तेज़ किस्म की औरत है। एक्स्ट्रा शार्प जब आप बनने की कोशिश करते हैं या होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। इसको लगता है कि जी जिस मोहल्ले में ये रहती है वहाँ पे सारे अंधे हैं, आंखें बंद करके पड़े हुए हैं, तो बच्चा बच्चा जो है आजकल वो हर चीज़ पर नज़र रखता है और बच्चों को भी पता है कि इसके घर एक नहीं मुतादद लोग आया करते थे, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आया करते थे। यानी कि अगर इसका डिलीवरी बॉय रईस के साथ चक्कर है तो इससे पहले मुख्तलिफ आदमी इसके घर आते थे और फिर मामला जो है इनके तय नहीं पाते थे तो फिर एक के बाद दूसरा आना शुरू हो जाता था। आमना के मोबाइल से ऐसी मालूमात मिली है जिससे डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल की असल वजह सामने आ चुकी है कि क्यों उसको कत्ल किया। वो गरीबड़ा बेचारा जो है उसको मार ही दिया, उसका निकाह हो गया था, वो किसी और से शादी कर रहा था। दूसरी बात यह है कि ये जो दरिंदा सिफ्त किस्म का आदमी है जो आमना का शौहर है, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई तुमने तलाक क्यों नहीं दी, इस बात का जवाब तुमने नहीं दिया। तुम्हारी बीवी एक छोड़कर 1000 आदमियों के साथ उसके चक्कर है। बहुत सारे लोग जो हैं इस पर भी बात कर रहे हैं, आपने कभी मोहल्लेदारों से पूछा नहीं या कभी आपने खुद नजर रखने की कोशिश की। आपकी बीवी तो कहती है कि तुम्हारे राज मेरे पास है तो तुम किसी सूरत जो है मुझे नहीं छोड़ोगे और ना पुलिस के पास जाओगे। तो आपने ज़रूरी समझा कि आप अपनी बीवी के माशूकों को कत्ल करना शुरू कर दें, यानी कि उसका जो आशिक है सॉरी उनको कत्ल करना शुरू कर दें। पता नहीं कितने और आदमियों को इन्होंने पहले कत्ल किया होगा, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि आमना को फरहान ने घर से निकाल दिया था क्योंकि आमना के ससुर ने उसे रईस के साथ हालत गैर में देखा था। कितनी अजीब बात है। आमना कहती है कि हमारी प्लानिंग थी जब मुझे घर से निकाला गया। ये पूरी प्लानिंग थी, दोनों मियाँ बीवी ने की थी और इससे पहले पता नहीं कितने आदमियों को ये लूट चुके हैं और कितने लोगों को ये कत्ल कर चुके हैं। क्योंकि शोहर जो है वो कहता है मुझे मेरी बीवी से कोई मसला नहीं है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे मुंह पे कालक लगा दी और तुम्हें उससे कोई मसला नहीं है। आमना के पास फरहान की खुद पर तशद्दुद करने की वीडियोस थी और इन वीडियोस ने जो है ब्लैकमेल करके वो फरहान से कत्ल उसने करवाया और अपनी सारी बातें बनवाती थी। यानी कि फरहान इसको मारता पीटता था, इसने खुफिया कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखा हुआ था। रईस के पास ही 2 मोबाइल से एक मोबाइल तो कत्ल करने के बाद आमना अपने साथ मैके लेके चली गई, यानी कि इनका प्लान ये था। दूसरे मोबाइल से भी आमना की वीडियोस और पिक्चर्स बरामद। ओ भाई अजीब बात है, वो औरत ढिठाई के साथ झूठ बोले जा रही है कि मुझे वो तंग करता था, गंदी वीडियोस भेजता था। जब इसके मोबाइल का फोरेंसिक करवाया जा रहा है, मामला सामने आ रही कि गंदी वीडियोस तो अपनी बना बना के खुद भेजा करती थी, यानी कि उसको फंसाया हुआ था, इसने उसको ट्रैप किया हुआ था, उसके साथ इसका ताल्लुकात चल रहे थे और दोनों के जो है वो फिजिकल रिलेशन भी था। कितनी अजीब सी बात है कि किसी का ससुर अगर अपनी बहू को हालत गैर में देखे तो उसके बाद वो कत्ल किसको कर देते हैं? कत्ल बहू को कुछ भी नहीं कहते, उंगली भी नहीं लगाते, कत्ल कर देते हैं उस डिलीवरी बॉय को जिसको आपकी बहू ने फंसाया। तो ये मामला अच्छे से देखने चाहिए कि क्या इनका ये पहले से काम था, ये इसी तरह लोगों को ट्रैप करते थे, लोगों से पैसे लूटते थे और उसको मार देते थे। ये भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मोबाइल में जी मुख्तलिफ दूसरे मोबाइल में भी आमना की वीडियोस और पिक्चर्स बरामद हुई हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर आमना और रईस की लॉन्ग कॉल हिस्ट्रीज मौजूद हैं। आमना ने बहुत चालाकी से रईस के व्हाट्सएप पर वीडियो और ऑडियो कॉल पर जो है वो रखा हुआ था
वो नंबर पे कॉल वगैरह नहीं करती थी। इतनी तो शातिर औरत है, यही वजह है कि बड़ी चालाक औरत है, बार बार कहती है कि CDR निकाल कर दिखा दो, अगर मैंने उससे कभी बात की होगी या कोई मैसेज किया होगा तो आप मुझे पकड़ लेना। चालाकी के साथ इससे कभी भी नंबर पर बातचीत ही नहीं की, इसने हमेशा राब्ते व्हाट्सएप पे रखे हैं। पुलिस अगर रईस को दूसरा मोबाइल उसका ना पकड़ती तो पोल ही ना खुलता, कभी पता ना चलता कि असल राब्ता तो व्हाट्सएप पे किया गया था। एक मोबाइल का व्हाट्सएप डेटा तो आमना ने डिलीट कर दिया है जो FIA रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर पुलिस सही तरीके से काम करे तो ये हो सकता है। डिलीवरी बॉय जो लड़का है उसकी फैमिली गरीब है, अब पुलिस देख लें कि जी किसका साथ देगी, क्योंकि आज तक हमने इस मुल्क में गरीबों का साथ देने वाली तो कोई पुलिस नहीं देखी। आमना ने बड़ी चालाकी से सारा प्लान बनाया और इन्हें लगता था कि सारी कॉल हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी और रईस की डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। फरहान ने बताया कि जी जब हम रईस को जिंदा जला रहे थे तो कोई आ गया जिसकी वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा, खिसकना पड़ा और गाड़ी भगानी पड़ी और लाश जो है का ऐसा हशर इन्होंने किया कि यकीन करें कि उसके घर वालों ने देखकर खून के आंसू रोते हैं कि हम अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं सके। इतने जालिम हैं ये मियाँ बीवी। और वो जो कुटनी किस्म की अजीब सी, दिल चाहता है उसकी शक्ल देख के कि उसके मुंह पे 2 थप्पड़ रसीद करूं कि आप कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। आप उसका लेवल चेक करें झूठ बोलने का कि फ्लुएंटली वो झूठ बोले जा रही है, मुसलसल गुमराह किए जा रही है। आमना बाहर आ जाएगी और फरहान का अभी जो है उसको कुछ देर अंदर ही रहना पड़ेगा, बाद में ये आके उसको निकलवा लेगी। लेकिन आमना के खिलाफ बहुत से सबूत मिल गए हैं। आमना का यही प्लान था कि डिलीवरी बॉय को तो मैंने मरवा दिया, अपने शौहर से मरवा देती हूँ और अपने देवर से, उसके बाद ये दोनों भी चले जाएंगे, क्योंकि आमना का शौहर उसको 12 पीटा करता था, इसीलिए उसने उसकी वीडियो बनाई हुई थी और उसको ब्लैकमेल करती थी और उससे नाजायज़ काम भी करवाया करती थी, पता नहीं क्या क्या करवाती थी। आमना की गाड़ी की CCTV भी आ गई है जिसमें वो फरहान के साथ रईस को जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। जल्दी किसी ना किसी होटल की भी CCTV फुटेजेस मिल जाएंगी। पहले आमना झूठ बोल रही थी कि जी कत्ल के वक्त वो अपनी माँ के घर पे थी, लेकिन बड़ी कहानियां सुनाई हैं इस औरत ने और ढिटाई ऐसी, मैं कहती हूँ शातिर औरत है कि कैमरे के अंदर देख देख के मुसलसल झूठ बोली जा रही है। वो कहती है अच्छा अपनी माँ के घर थी, अब कहती है कि जी वो उसी घर में थी लेकिन अपने देवर के सामने कमरे में थी, उसका शौहर पूरी रात कहाँ रहा मुझे नहीं पता, कहती है मुझे किसी का कुछ नहीं पता। मतलब पहले आप झूठ बोल रही हैं कि आप अपनी माँ के घर चली गई थी, उन्होंने आपको निकाल दिया, फिर आप कहती हैं कि जी नहीं मैं घर के अंदर मौजूद थी, मैं देवर के कमरे में थी, इसका शौहर रात को कहाँ पर जाता है, इसका कोई भी जवाब इसके पास नहीं है। झूठ बोल बोल कर आमना इस वक्त थकी नहीं है, उसका जज्बा बहुत ही जवान है, क्योंकि उसको पता है कि झूठ बोलूंगी, लोगों को ट्रैप करूंगी तभी मामला ठीक रहेंगे। उसे मालूम है कि जी अदालत में भी उसे एक्टिंग करनी है, तो वो इस वक्त फुल एक्टिंग मोड में है। रईस ने वीडियो चैट को जो है वो अपना ड्रामा करार दिया है। इसे नहीं मालूम था कि रईस के दूसरे मोबाइल में इसकी वीडियो चैट्स वगैरह जो है वो महफूज हैं, चीज़ें महफूज हैं, उसने दूसरे मोबाइल में भी बैकअप रखा हुआ है। पुलिस तफ्तीश में बहुत सारे राज खुलते जा रहे हैं और मासूम आमना जो है वो नहीं बचेगी। आमना साहिबा जो है वो सारा का सारा इल्ज़ाम डाल रही हैं अपने शौहर पे कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वीडियो तो ये बना रही थी मुसलसल, इसको वीडियो खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। रईस को बुलाया भी इसने अपने नंबर से कॉल करके रईस को बुलाया, व्हाट्सएप पे कॉल की थी, लेकिन इसने सबको कहानी सुनाई कि मुझे तो मेरे ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया था, मैं अपनी माँ के घर थी। अब तुम अपनी माँ के घर थी तो बहन तुमने उसको कॉल करके क्यों बुलाया? जब उसको बुलाया तुम उसको लेकर कमरे में गई हो, उसके बाद उसको मारा पीटा, तुम लोगों ने मिलकर इतना मारा और तुमने झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। हाँ, तुम्हारा जो शौहर है जिस पे आप लोग सवाल कर रहे हैं कि जी गैरत के नाम पे कत्ल किया, तो जनाब इस बात पे आप प्लीज़ गलत बयानी ना करें। गैरत के नाम पे लड़के को कत्ल कर लिया, यानी कि जो औरत जो बीवी घर पे बुलाती थी, अगर गैरत के नाम पे ये कत्ल होता ना तो वो अपनी बीवी को कत्ल करता। उसने अपनी बीवी को कुछ नहीं किया, बीवी के साथ मिलके किया, यानी कि ये इनके हथकंडे हैं, ये शातिर मुल्जिमान हैं, ये इससे पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, इनका यही काम है। ये देखना चाहिए कि ये उस मरे हुए डिलीवरी बॉय पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उसने हमारे घर से चोरी की, ये डड्डू की शक्ल का जो कातिल है, ये कहता है कि जी मैंने गाड़ी के पैसे जो है ना घर पे रखे हुए थे, तो गाड़ी के पैसे तुम्हारी बीवी नहीं बताए होंगे। ये मिलकर झूठ बोल रहे हैं, सारे पैसे इनके पास हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने रईस को काफ़ी लूटा और जब उसने लुटने से इनकार कर दिया, पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने उसको बुरी तरह से जो है वो तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। इन्होंने उसको बरहना करके वीडियोस भी बनाई हुई हैं। पुलिस को एज सून एज पॉसिबल इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह की शातिर औरतें अगर होंगी ना, यकीन करें तो इंसानियत पर से तो यकीन सबका मिट जाएगा। आवाज़ उठाते रहें, आवाज़ बनते रहें, ताकि ऐसे दरिंदे जो हैं कैफरे किरदार तक पहुंचते रहें।